नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो है इंटेरोगेटिव वर्ड पढ़ रहे थे, उनमें हम जो है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको पता है कि एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस भी पढ़ लिया था। हम जो है अब आगे जो है इस क्लासेस में जो है हम इंटेरोगेटिव वर्ड में पास्ट परफेक्ट जो है एक्टिव और पैसिव में एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसके जो यहाँ पे एग्जांपल्स है वो बिल्कुल आपको करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को जो है एंड तक आपको जरूर बात करना है। फ्रेंड्स मैं बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे एक्टिव वाक्य का स्ट्रक्चर यानी साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, उसके बाद आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बात करें तो सबसे पहले एक्टिव वाक्य के स्ट्रक्चर की। तो अगर इसमें आप देखोगे एक्टिव वाक्य के स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है हेड लगा देना है। यानी जैसे आप यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट में आपके जो है दो रूल है, बिफोर और आफ्टर में। कि बिफोर से पहले जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और बिफोर के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और आफ्टर में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पहले किया जाएगा, और आफ्टर के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो साधारण वाक्य यानी नॉर्मली जो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब उसमें अगर आप यहाँ पे इंटरोगेटिव देखोगे तो उसमें हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा। अब आपको पैसिव बनाते टाइम क्या चेंज करना है? पैसिव बनाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे आप साधारण जो इंटरोगेटिव वर्ड के अलावा जो यहाँ पे आपका जो सिंपल जो यहाँ पे अफर्मेटिव जो वर्ड था उसमें आपने जो है यहाँ पे चेंज किया था जिस प्रकार से, जैसे प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में, और यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस प्लस बीइंग में, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की साइकिल जो है उसमें चेंज किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें तो आप सीधा हेड भी लगा देते, लेकिन इसमें हेड और बीन का यहाँ पे जो है किस प्रकार से चेंज करें वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है डेरिवेटिव के रूप में करना है। तो सबसे पहले आपको हेड आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ए बी वाक्य यानी साधारण वाक्य का जो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे, जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीन का प्रयोग कर देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है एक्टिव टू पैसिव जो है यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि आपको ये जो है इंटरग्रेटिव वर्ड में पास्ट परफेक्ट जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपका जो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की यहाँ पे जो है साइकिल में चेंज होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है जिस प्रकार से आप इंटरग्रेटिव वाक्य बनाते हो पास्ट परफेक्ट में, उसी प्रकार से आपको जो है एक्टिव टू पैसिव चेंज करते जाए वही ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे वाक्य पढ़ना है, उसका एक्टिव वॉइस में जो है आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे साइकिलिया वगैरह जो है पैसिव बनाते टाइम चेंजेस करनी है। मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका है राम यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, इसके बाद ए लेटर यानी ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये तो आपको पता चल गया ये जो स्ट्रक्चर है वो रहता है आपका पास्ट परफेक्ट का। तो आपको ये तो पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पे किस में चेंज करना है? आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की साइकिल में चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे हेड लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे जो है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे हेड आ रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रखा है, उसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट। तो मैं बात करूँ यहाँ पे वाक्य आपका था राम हैड रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर आ गया, राम हैड रिटन ए लेटर हो गया। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे जो इंटरोगेटिव वाक्य है इसमें आपको सबसे पहले कर देना है हैड ए लेटर पी रिटन बाई राम, यानी हेड ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे ये साधारण वाक्य भी अब थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो सर कि ये तो साधारण वाक्य, इसको आप इंटरोगेटिव वर्ड में कैसे चेंज करो। तो यही आपके लिए थोड़ा सा अपवाद स्वरूप है, या आप इसको एक जो है मान सकते हो कि यहाँ पे जो आप अगर साधारण वाक्य हो गए और आपको इंटरोगेटिव वर्ड में अगर चेंज करना होगा तो भी इस प्रकार से होगा। यहाँ पे अगर हेड आ रखा है, यहाँ पे राम आ जाएगा तो भी इसी प्रकार से होगा। यानी इसमें ये जो है एक्टिव वाक्य में फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है पैसिव वाक्य में। तो आपको ये चीज का यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक से ध्यान रखना है। तो राम हैड रिटन ए लेटर क्या कर देंगे आप, हैड ए लेटर बीन रिटन बाई राम। सेकंड वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से है मोहन हैड रिटन ए स्टोरी। तो इसमें जो है मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट आ रखा है, इसके बाद हेड आ रखा है, राइट जो थर्ड फॉर्म है रिटन आ रखा है, इसके बाद ए स्टोरी यानी ऑब्जेक्ट आ रखा है। तो अगर आप थोड़ा सा आप एक चीज का भी ध्यान रखिए, जैसे ए लेटर है तो इसमें चाहे यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हालांकि लेटर है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव हो चाहे ए एंड द आर्टिकल हो, ये जो है यहाँ पे आएंगे साथ में ही, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आप जो है आप देखिए कि ये जो है पास्ट परफेक्ट का था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की साइकिल में चेंज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपका हेड आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ रखा है, यानी इसका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव वाक्य का, सॉरी जो ऑब्जेक्ट
जो यहाँ पे एक्टिव वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में आ जाएगा। तो हेड प्लस ए स्टोरी प्लस यहाँ पे बीन आ जाएगा। इसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, इसके बाद बाई, इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे इस वाक्य का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पे मोहन हैड रिटन ए स्टोरी का हो जाएगा हैड ए स्टोरी बीन रिटन बाई मोहन। अब आपका थर्ड वाला वाक्य कुछ इस प्रकार से है रीना हैड स्यूम ए सॉन्ग, यानी रीना सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग sang assume यहाँ भी थर्ड फॉर्म होगी। इसके बाद ए सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपका जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, आपको पता चल गया। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की डायग्राम में चेंज करना होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, सबसे पहले हेड लगा दोगे, इसके बाद यहाँ पे ए सॉन्ग क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग के साथ चाहे यहाँ पे एनडी हो जाए, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आपको साथ में लेना है। और यहाँ पे हेड प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बीन आ गया, इसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग sang assume, इसके बाद भाई इसके बाद यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का प्रयोग कर दोगे। तो यहाँ पे जो है रीना हैड स्यूम ए सॉन्ग का हो जाएगा हैड ए सॉन्ग बीन स्यूम बाय रीना। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव वर्ड में जो है एक्टिव पैसिव वो इसमें जो है एक्टिव टू पैसिव जो है इंटेरोगेटिव वर्ड में आप जो है पास्ट परफेक्ट में जो है टेंस में इस प्रकार से आप जो है एक्टिव टू पैसिव चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल्स और ये जो आपका स्ट्रक्चर आपको इसमें समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आया, अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कंटेंट के साथ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।